आदरणीय श्री, आज हम सब होली मिलन के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं और होली में आपस के सभी मतभेद भुलाकर आपस में भाईचारा बढ़ाना है और हम सबको मिलकर बहुत ही प्यार के साथ में होली मनानी है और सभी को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी विवाद तो रंगों का है, लेकिन हम सबको सिखाता है कि हम सभी अपने जो मन के रंग है गलत रंगों का भूल के और जो गुजिया की मिठास है उस मिठास के साथ में एक दूसरे से बन जाए, ऐसा त्योहार हमेशा यहाँ बनता ही है। हर साल हम लोग आते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और इसका बहुत अच्छा एक मैसेज आता है। अभी अभी परसों ही यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ 4 दिन का श्यामली महोत्सव। यह कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हमारे सभी मीडिया के साथियों और सभी उपस्थित महानुभाव, आज होली की पूर्व संध्याओं पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और निश्चित रूप से अभी तक जितने भी पर्व एवं त्योहार और विशेष रूप से अभी हाल ही में संपन्न शामली महोत्सव जिसकी धूम और गूंज पूरे प्रदेश में गई है, मैं निश्चित रूप से पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम को पहली बार जनपद में कराए हैं, शुरुआत किए हैं और निश्चित रूप से जितने भी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के थे। अच्छे माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में और क्वालिटी में, गुणवत्ता में भी नंबर 1 सभी के सभी कार्यक्रम थे। पूर्ण व्यवस्था कार्यक्रम में रही, कहीं भी किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या उच्छृंखलता नहीं दिखी। सभी नागरिक जन ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जोश खरोश के साथ में, चाहे हमारे व्यापार मंडल के लोग रहे हों या इंडस्ट्री एसोसिएशन के रहे हों या हमारे जो सम्राट नागरिक जन रहे हों, सब ने अपना भरपूर अमूल्य योगदान दिया। ये योगदान आने वाले दिनों के लिए भी एक मिसाल कायम होगी। होली का पर्व हमारे जो साल भर के द्वेष या कटुता आती है उसको समाप्त करने का पर्व है। प्रेम का पर्व होली है, भगवान नरसिंह की पूजा करने का पर्व है और भक्त प्रहलाद को याद करने का पर्व है। हिरण्यकश्यप समाप्त होते हैं, बुराई का अंत होता है और पुनः हम जीवन की नई शुरुआत करते हैं, नए जोश के साथ, उत्साह के साथ। और ये होली का पर्व हमको सीख देता है कि कैसे हम अपने बुराइयों का अंत करके और अच्छाई की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन को अग्रसर करें। मैं आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली और रमजान के शुभ अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और आज होली मिलन के समारोह पर आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 3 चौथी होली मना रहा हूं और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारी चौथी होली है और जीवन भर की भी यही 34-25 होली यही पर है। तो हर साल हम लोग बड़ा प्रोग्राम करते थे, लेकिन इधर आपने देखा कि हम शामली महोत्सव में पूरा प्रशासन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में व्यस्त था, इसलिए हमने कहा कि आप यहाँ की कलेक्ट्रेट परिवार की परंपरा भी बनी रहे और छोटे स्तर पर हम लोग मिल लें। 4 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोगों ने जो हम लोगों से बन पाया, जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम ने मेहनत और लगन से कार्यक्रम किया। एक नई दिशा दी गई शामली महोत्सव के जरिए। तो मैं चाहता हूँ एक बार जिलाधिकारी महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिसकी नहीं होली उसकी भी होली।
देवों तक होली दी होती है। हाँ, इसका नाम ही इसीलिए होली है। मैं एक कोई शायर हैं, उनकी 4-5 लाइनें पढ़ करके अपनी जगह लूंगा, क्योंकि आप सुनना वही चाहते हैं, तो मैं इधर उधर क्यों आपको बदलाऊं। तो मैं इजाजत चाहूंगा। अदाएं तुम बना लेना, इशारे मैं बनाऊंगा। अदाएं तुम बना लेना, इशारे मैं बनाऊंगा। तुम्हारे फूल जज्बों को शरारे मैं बनाऊंगा। तुम्हारे फूल जज्बों को शरारे मैं बनाऊंगा। आप लोगों के लिए तुम्हारा साथ शामिल है तो फिर तुम देखते जाओ। तुम्हारा साथ शामिल है तो तुम फिर देखते जाओ। जमीनों आसमां के अब किनारे मैं बनाऊंगा। तुम्हारे फूल जज्बों को शरारे मैं बनाऊंगा। अगले लाइन पर बहुत ध्यान देंगे। अगर तुम फैसला कर लो मुहब्बत ओढ़ लेने का, अगर तुम फैसला कर लो मुहब्बत ओढ़ लेने का, तो फिर उस शाल के ऊपर सितारे मैं बनाऊंगा। उस शाल के ऊपर सितारे मैं बनाऊंगा। तुम्हारा काम इतना है फकत काजल लगा लेना। तुम्हारा काम इतना है फकत काजल लगा लेना। तुम्हारी आँख की खातिर नजारे मैं बनाऊंगा। चल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ। तू और न मुझको तड़पाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। धीरे से तेरा ये मुस्काना। धन्यवाद। तो होली जो है वो बहुत प्रेम का त्योहार है और बिना जोगीरा के होली अधूरी है। वाह। तो जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी जोगी जी महिलाएं साथ में। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी नजर के तीरे तीरे, जोगी जी वाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गीत सुनाने जा रहे हूँ। सबके आशीर्वाद किया था प्रभु। तूने यूं रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। तूने यूं रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, बोले तूने यूं रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतवाला जिया, बोले मतवाला जिया। और अधिवक्तागण सभी को होली के इस पावन मौके पर बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष और होली का त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आए और हम मेल मिलाप से एक दूसरे के सहयोग से इस पर्व को हमेशा शांति और भाईचारे के साथ मनाते रहें। हर तरफ जंग में तुम मेरी जीत हो, हर तरफ जंग में तुम मेरी जीत हो। क्योंकि होली बचपन का ही त्योहार है, कितना भी बड़ा और होली खेले तो एकदम बचपन में आ जाता है कि रंग बिरंगी तितली देखी। जब जुड़िए का साथ और बचपन को याद करें कि रंग बिरंगी तितली देखी बचपन की शैतानी देखी, रंग बिरंगी तितली देखी बचपन की शैतानी देखी। अल्लड़ थे पर मद मस्त थे, अल्लड़ थे पर मद मस्त थे, गलियों में जिंदानी देखी। बड़े हुए सब भूल गए, बड़े हुए सब भूल गए बचपन की भीनी यादों को। हाथ पकड़कर अम्मा चलती दादा के बुलंद इरादों। लेकिन जाइए बचपन में महसूस करोगे हम कैसे थे और हम क्या हो रहे हैं कि महोदय, हमारे एडीएम महोदय, एसडीएम साहब, एसडीएम सदर, तहसीलदार साहब, एडीएम फाइनेंस, हमारे सभी मंचासीन पदाधिकारीगण और सभागार में उपस्थित हमारे अंकित गुप्ता जी, ईश्वर दयाल जी, सभी व्यापारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, बहनों और सभी अधिकारीगण, मैं सर्वप्रथम आप सभी को इस होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से। सदस्य हैं, आप सभी को मैं अपने पूरे सभी तहसील की तरफ से और सभी एसडीएम भाइयों की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और होली का त्यौहार ही यही है कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों के अंदर की बुराइयां हैं उसको निकाल करके हम लोग जितना से अपने आप को परिष्कृत कर सकते हैं वो करें। और सभी लोगों का प्रयास यही रहे कि इसको अच्छे से मनाएं और पुनः बधाई। जिम्बल के प्रतिष्ठित विभासन के हमारे मॉडल इंडस्ट्री एसोसिएशन के हमारे जी, हमारे पूरे इंटरनेट परिवार के सभी सदस्य, मीडिया से आए हुए लोग, भाई लोग, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की बहुत से शुभकामनाएं। और एक मसला रहती है कि जहाँ भी मैं रहा हूँ मोस्टली पिछले 6-7 सालों में तो बोलने का नंबर सबसे बाद में मेरा आता है और उनमें सारी बातें हो चुकी होती है। इतना सही नहीं सोचता कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। ये होता है कि जो कहेंगे रिपीटेशन होगा और बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहते हैं सर। फिर भी अभी आपने देखा होगा कि एसडीएम साहब, साहिबा लोगों ने और मीडियम साहब ने काफ़ी अच्छी गीत है। मीडियम साहब ने तो शुरुआती गीत की और हमारे एसडीएम साहब थे संदीप पाटिल जी, उन्होंने भी उनके बारे में हमको बताया कि कैसे हुआ था और इनकी बातें तो सही है। नगरी है वहाँ पे लगभग मैं 3.5 साल रहा और मुझे 2 बार तारीफ कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही मुश्किल होता है मेले को कराना, लेकिन अभी देखो आप लोगों ने कि बहुत ही भव्य जैसे कहा जाए कि विश्व में इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है। और लगभग 70 करोड़ लोगों ने हो जाएगा स्नान किया। कई सारी कंट्री ऐसी हैं और मैं भी गया में तो मेरे बाद एसपी साहब भी गया वहाँ पे, मैंने सुना कि आप भी जाइए। और इस संदेह मेरा वहाँ से बहुत ही लगाव है क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा समय वहाँ निकला है और बहुत चीज़ें
मुझे प्रयागराज से मिली, और आज भी मुझे आए लगभग 5-6 महीने हो गए, लेकिन ऑनली बेसिस पे प्रयागराज मिल सकता हूँ। कई सारी चीज़ें थी वहाँ पे, और सबसे पहले ये है कि जैसे मैं ज्वाइन किया था तो ये लगा कि कहाँ से आए, कहाँ पर अटक गए हैं, और साहब ने कहा कि 3 होली 4 होली निकली है तो मेरी भी होली निकले। ये जरूरी नहीं है कि अब रेडियो साहब हैं इनको यहाँ का पानी सूट कर क्या होगा। अच्छा लगता है, लेकिन ये होगा कि मेरा मानना है कि जगह बदलनी चाहिए और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा आपको पता है कि वो लोगों ने बताया कि होली जो है खुशियों का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार है, सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। और जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कई फैक्टर्स काम करते हैं, और जो हमारे त्यौहार होते हैं उनमें हम थोड़ा सा हिचक करके थोड़ी सी उपलब्धिया के माध्यम से या किसी कंपटीशन के माध्यम से मिलकर नहीं बना पाते। लेकिन जब हम लोग थोड़ा छोटे थे, बच्चे थे, चाहे ऐसे लोगों के बीच में थे कि जहाँ पे कोई ऐसे बंदिशें नहीं थी, चाहे समय था कि इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो एक तरह से कहा जाए कि दिवाली का तो कम, लेकिन होली का जो इंतजार हुआ करता था कि ये था कि होली आएगी, और पूरा दिन क्या 2-4 दिन पहले से 2-4 दिन बाद था। और जो चेहरे का कलर था, जो बॉडी का जो कलर था, लगभग महीनों तक निकलता नहीं था। और जो होली का दिन था उस दिन तो पहचानना दूर था कि कौन व्यक्ति है, तो पहचान नहीं पाता था। और मुझे याद है कि नॉर्मल साबुन था, उससे फर्क पड़ता नहीं था, हम लोग रिन साबुन था। उसकी एक सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा चेहरा सुंदर था, देखेगा तो सूरज चेहरा सुंदर। और ये सही बात है, मतलब मैंने भी यूज किया है कि रिन साबुन मिल जाए और उसमें चेहरे का निकल जाए। स्कूल जाना होता था, चाहे ऑफिस में तो वहाँ जाना होता था, ठीक है, तो और लगता है, बट ठीक है, उसकी अलग महत्ता है। अब तो थोड़ा सा आदमी रिजर्व रहता है काफी, और ये बोलता है कि नहीं मुझे केवल यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ये वाला मत लगाओ, चाहिए चाहे ऑर्गेनिक कलर चाहिए, तो ये थोड़ा लिमिटेशन हो गई है, और हमने अपने आप को इन सारे बंदिशों में बांध लिया है। हो सकता है कि समय के साथ ये बदलती है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपको एंजॉय करना है, खास कर होली का त्यौहार, तो बहुत ही बढ़िया त्यौहार है, और बच्चा से लेके बूढ़ा तक इसको एंजॉय करता है। अभी हमारे एसपी साहब ने बताया कि जैसे कि हमारे प्रयागराज में बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़ा शहर भी है और एक तरह से कहा जाए कि तीर्थराज है, और यहाँ पर भी काफी कल्चर रहा है। जब पहले मैं ज्वाइन किया था तो एडीएम साहब ने कहा कि यहाँ पे जिले का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और काफी बढ़िया था, भव्य तरीके से मनाया जाता है, पूजा पाठ भी हुआ था। अन्य जिलों में मेरे पास ऐसी प्रथा नहीं है चीजों को करने की। उसके बाद से दिवाली में भी काफी बढ़िया रहा, और टाइम छूटे यहाँ से अच्छी पूजा भी हुई और चीज अच्छी थी। तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा और भी किया जाए, जिससे कि थोड़ा लोगों को एंटरटेन का साधन हो, और जो हमारी यहाँ की विरासत है, जो हमारे कल्चर्स हैं, और कम से कम सब लोग एक साथ बैठे देखें क्या है क्या नहीं है। और इसमें मैं एक सबसे हमारे जो कप्तान साहब हैं, इनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनसे मतलब मैंने जब भी पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो हमेशा कहा नहीं बढ़िया से हो जाएगा, तो सेटिस्फाइड था। लेकिन जहाँ तक याद है कि जब भी मैंने स्पॉट पे विजिट किया तो मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा कहना बहुत बढ़िया हो जाएगा, और समझना बढ़िया हुआ भी। और देखा जाए तो कार्यक्रम होता है और तैयारी के बाद से, तैयारी तक तो हमारी जिम्मेदारी होती है, तैयारी के बाद से जिम्मेदारी सारी होती है पुलिस ही करती है, और पुलिस ना हो तो सारी तैयारी करते ही चीजें कर जाती हैं। बहुत ही बढ़िया प्रबंधन रहा, और ये देखा जाए कि एक छोटी सी भी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई जिससे कि इस तरह के चीजें निकल के आए। मीडिया में भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया को लोग बहुत एंजॉय किया, बहुत ही सिस्टमेटिक था, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी निकल के आए। हमने तो ऑब्जर्व किया कि लोग निगम साहब ने कई 2-3 रातों में गुजार दी, और हमारे केजीएफ साहब लोग भी उनके अच्छे गाने गाए, मैं देखा था, वीडियो आई थी। तो और भी लोग थे, जैसे जिस दिन ग्रुप हुआ थी, मैडम आई थी
प्रैक्टिकल रही है। नहीं रहिए तो ठीक है। जान लीजिए ये जैसे मोनाली ठाकुर जी आए थे तो वे लोग ऐसे थे कि देवर बट इंटरेस्टेड की गई कि उनके साथ डांस भी किया तो उन्होंने एंजॉय किया, ठीक है। तो इट वाज गुड थिंग कि होना भी चाहिए। और उससे क्या होता है कि थोड़ा सा चीजें चेंज होती हैं और कल्चर बदलता है और हम एज रूटीन के कारणों से अपने कामों भी लगते हैं। उससे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी, ठीक है कि आदमी टायर्डनेस हटकर दो चार एंजॉय करता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है काम करने की। और सबसे हम अपने जो यहाँ के लोग हैं, खासकर हमारे गोयल साहब हैं, चाहे आप संघ के अध्यक्ष बोलते हैं, इनका बहुत योगदान रहा और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, हर तरीके का सपोर्ट किया। जो हमारे अधिकारी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे इंजीनियरिंग के अधिकारी हों, चाहे विकास